हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आ गए कक्षा 9 का गणित, जिसमें प्रश्नावली 1D। क्या है प्रश्नावली 1D? इसमें पहला सवाल हमारा क्या है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, -7 तथा 4, -7 तथा 4। तो इससे पहले क्या करना है, संख्या रेखा पर हमें बना लेना है। तो पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा बनाने के लिए एक लाइन खींचेंगे, बीच में 0, इधर प्लस में 1 2 3 4 5 6, वैसे ही आगे चले जाएंगे, ठीक। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, -7 को दिखाना है। तो -7 कहाँ पर है, ये। तो 0 से -7, 0 से -7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 7। उसके बाद 4, तो 0 से 4, 0 से 4, -7 और ये 4, ठीक है। -7 और 4, ये संख्या रेखा हमने बना ली। संख्या रेखा तो नीचे लिखना है -7 और 4 के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, हमें अधिक यानी ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देना है। तो ज़्यादा क्या है, इसमें 4 अधिक है, -7 से 4 अधिक है, तो 4 और माइनस के 7, 4 माइनस के 7। तो 4 में से यानी कि जो अधिक है उसमें से हम कम वाले को घटा देंगे। तो 4 में से माइनस के 7 हम घटा देंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, तो 4 + 7, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 + 7 बराबर 11, 4 + 7 बराबर 11। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि कितने खाने हैं उतनी हमारी इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने खाने हैं, 11, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहले का सेकंड पार्ट है -7 तथा मोड -7। -7 तथा इसे क्या पढ़ेंगे, मोड। ये जो लाइन है इन्हें क्या पढ़ेंगे, मोड -7। तो इसे इस तरीके से हम लिख लेंगे, -7 तथा। अब मोड के अंदर अगर कोई संख्या माइनस की होती है तो वो कैसी हो जाती, प्लस में हो जाती है। अगर कोई संख्या माइनस की होती है तो वो प्लस में हो जाती है। तो अब हम सिंपली इनकी एक संख्या रेखा बना लेंगे। क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे। तो बना लीजिए, यहाँ पर एक हम संख्या रेखा बना लेते हैं। तो बीच में यहाँ पर 0, इधर प्लस के 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 तक है तो 7 तक में लिखेंगे, या फिर 8 तक लिख लो, 8, ठीक है। इधर माइनस के -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और एक -8, -8, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले हमें -7 को दिखाना है। तो -7 कहाँ है, यहाँ पर -7 और 0 से, ठीक है, 0 से माइनस के 7, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 7। और यहाँ 0 से प्लस के 7, 0 से प्लस के 7, यहाँ पर 7 है तो 0 से प्लस के 7, यहाँ क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, -7 तथा मोड माइनस के 7 के बीच की दूरी बराबर कैसे निकालेंगे, जो अधिक है, अधिक में से कम वाले को हम घटा देंगे। तो अधिक क्या है,
ये 7 है, अधिक 7 है और कम क्या है -7, तो अधिक है 7 माइनस के कम क्या है -7, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 7, ये माइनस का माइनस में गुणा यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 7 बराबर क्या आ जाएगा 14। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई 14, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पहले का थर्ड पार्ट क्या है -3 तथा 4, -3 तथा 4। तो पहले हम इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो बना लीजिए संख्या रेखा, बीच में यहाँ पर 0, इधर प्लस में 1 2 3 4, प्लस में 4 है तो 4 तक बना लेंगे और इधर -1 -2 -3 और ये -4, ठीक है। अब पहले क्या है -3, तो -3 कहाँ है यहाँ पर -3 है यहाँ पर 0, तो -3 से 0 से -3 ये क्या हो जाएगा -3 और प्लस में 4 है तो यहाँ पर 4 तक हम ये संख्या रेखा बना लेंगे, ठीक। इसका मान 4। तो नीचे लिखेंगे क्या लिखेंगे -3 तथा 4 के बीच की दूरी बराबर हमने क्या बताया था अभी, अधिक में से कम वाला हम घटा देंगे। तो इसमें अधिक क्या है 4 है, माइनस के कम क्या है -3, तो ये 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बराबर 4 और 3 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पहले का फोर्थ पार्ट क्या है -1 तथा -2, -1 तथा -2। तो इसे पहले हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो संख्या रेखा बना लीजिए, यहाँ पर 0 1 2 3, ठीक है। इधर -1 -2 -3 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या है -1, तो यहाँ से यहाँ पर -1 ये -1 और -2, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगा ये -2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लिखना है -1 और -2 के बीच की दूरी, -1 और -2 के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है बड़े में से छोटे को घटा देना है, ठीक है। तो इसमें बड़ा क्या है -1, अगर किसी संख्या में माइनस लगा होता है तो जो संख्या छोटी होती है वह बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें -1 बड़ा है, ठीक है। तो -1 यानी कि बड़े में से छोटा हम घटा देंगे, तो माइनस के -2, छोटा क्या है -2, तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा -1 यानी 2 में से 1 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि -1 और -2 के बीच की दूरी कितनी है 1 है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। तो पहला हमारे क्या है mod x लेस देन 3। तो अभी तक आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है mod x लेस देन 3। तो इसे कैसे हल करेंगे, पहले लिखें हम x को ऋणात्मक लेने पर, अब मोड है तो मोड में पहले -x अगर लेंगे तो भी प्लस में आएगा और +x लेंगे तो भी प्लस में आएगा, ठीक है, अगर मोड के अंदर है कोई संख्या, ठीक है।
तो पहले हम क्या करें, एक्स को पहले क्या लेंगे, ऋणात्मक। तो यहाँ से -x <3 हो जाएगा, -x <3। तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये चिन्ह पलट जाता है, तो x <3 ये चिन्ह उल्टा हो जाता है, तो x <3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या करेंगे फिर, x को अब क्या करेंगे, धनात्मक लेंगे, x को धनात्मक लेने पर अब क्या करेंगे, x को धनात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा, x <3। तो हम इसे सिंपली यहाँ पर संख्या रेखा पर दिखा देंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। तो संख्या रेखा बना लीजिए यहाँ पर 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो x है वो -3 से बड़ा है, x क्या है, -3 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये एक ए पॉइंट हो जाएगा, और x क्या है, 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, तो ये 3 यहाँ पर, ये बी बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। तो x का जो मान होगा वो a से b के बीच में होगा, x का मान क्या होगा, a से b के बीच में होगा। ठीक, तो -3 और 3 के बीच में x के सारे मान आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार संख्या रेखा पर हमने प्रदर्शित कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका ये क्या है, mod x बराबर √2, mod x बराबर √2। तो इसे भी उसी प्रकार से हल करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, x को ऋणात्मक लेने पर, x को ऋणात्मक लेने पर जब x को ऋणात्मक लेंगे तो क्या आएगा, -x बराबर, यहाँ पर साइन बराबर का है तो यहाँ पर भी बराबर का लगाएंगे। लिख दें -x बराबर √2, -x बराबर √2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के √2, माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के √2। अब क्या करेंगे, x को धनात्मक लेने पर, x को धनात्मक लेने पर जब x को धनात्मक लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, √2। तो इसे हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित कर देना। तो संख्या रेखा बना लीजिए इधर से 0 1 2 -1 -2। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर √2 है, तो √2 हमारा कहाँ पर होता है, √2 होगा जैसे अगर ये -√2 है तो यहाँ पर -2 और -1 के बीच में कहीं पर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के √2। ठीक है, और जब अगर प्लस का √2 है तो यह 1 और 2 के बीच में कहीं पे हो जाएगा, यहाँ पर √2। ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और इसे मान लेंगे हम b। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान या तो -√2 हो सकता है या √2। ठीक है, तो इसे हमने ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट क्या है, mod x/2 बराबर 6, mod x/2 बराबर 6। तो इससे पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, mod x बराबर, ये mod x के बटे में 2 है, इधर आएंगे तो गुणे में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से mod x बराबर 12 आ जाएंगे, 2 छंग 12। ठीक है, अब क्या करें, mod x को हमें इसमें बनाना है संख्या रेखा पर। तो क्या करेंगे, पहले हम देंगे x को ऋणात्मक लेने पर, x को ऋणात्मक लेने पर x को ऋणात्मक लेंगे तो देख लीजिए इधर -x, ये बराबर का चिन्ह, तो यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह आएगा, बराबर के 12, तो x बराबर कितने आ जाएंगे, -12। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार x को धनात्मक लेंगे तो x को धनात्मक लेने पर, x को धनात्मक लेने पर, तो x को धनात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12,
x बराबर 12। तो ऐसे में क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देख लीजिए इधर, यहाँ बीच में 0, यहाँ पर 1 2 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक लिख लेंगे हम, 12 तक। और इधर -1 -2 यहाँ तक डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर -12। यहाँ पर बड़ी संख्या है तो हमने डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है। तो हमें किसे दर्शाना है, तो x बराबर -12, x बराबर -12, एक ए पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, और x बराबर 12, तो x बराबर 12 एक बी पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। तो x का मान या तो -12 हो सकता है या +12 हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट क्या है, 1 लेस देन mod x लेस देन 2, 1 लेस देन mod x लेस देन 2, यानी 1 mod x से छोटा है और mod x 2 से छोटा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, 2 सवाल बनेंगे। एक क्या, जैसे mod x बड़ा है 1 से, mod x 1 से बड़ा है, यही तो लिखा है यहाँ पर, तो एक ये सवाल बन जाएगा। दूसरा सवाल mod x छोटा है 2 से, दूसरा सवाल ये बन जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। पहले इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, पहले क्या करेंगे, x को ऋणात्मक लेंगे, x को ऋणात्मक लेने पर, x को ऋणात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -x ग्रेटर देन 1, -x बड़ा है 1 से, ठीक है। इसके बाद जब माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो x छोटा है -1 से, ये हो जाएगा x छोटा है -1 से। तो अगली बार क्या करेंगे, जब x को धनात्मक लेंगे तो x को धनात्मक लेने पर, x को धनात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बड़ा है 1 से, ठीक है। तो पहले इसे हम संख्या रेखा पर दिखा देंगे, 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। तो पहले हमें क्या दिखाना है, x छोटा है -1 से, यानी कि यहाँ पर एक ए पॉइंट हो जाएगा, और x बड़ा है 1 से, तो एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा b, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, मतलब इसी में जो सेकंड पार्ट है, mod x छोटा है 2 से, mod x छोटा है 2 से। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी वैसे ही करेंगे। पहले x को एक बार क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, x को ऋणात्मक लेने पर, x को ऋणात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा कि -x छोटा हो जाएगा 2 से। अब इसमें -x है तो इसे प्लस में बनाने के लिए माइनस से गुणा करेंगे, तो x ये चिन्ह बदल जाएगा, x बड़ा है -2 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार x को धनात्मक लेंगे, तो लिखो x को धनात्मक लेने पर, x को धनात्मक लेने पर, अब जब x को धनात्मक लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x छोटा है 2 से, x छोटा है 2 से, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, अब संख्या रेखा पर हम यहाँ पर दिखा देंगे, यहाँ पर 0 1 2 3, इधर दिखा देंगे -1 -2 और -3। अब क्या करेंगे, -2 से क्या है, x बड़ा है, तो -2 एक ए पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, और 2 से छोटा है तो यहाँ पर ये 2 बी पॉइंट हो जाएगा। तो x का मान इसके बीच में होगा, ठीक है। और ये दूसरा क्या बनाया था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। या तो x का मान इसके बीच में होगा या इसके बीच में होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बड़ा है, बराबर है या छोटा है में से उचित प्रतीक लगाइए। तो इसमें हमारा पहला सवाल क्या है, mod 7 - 2 क्वेश्चन मार्क mod 7 - mod 2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे,
7 - 2 mod। इसके स्थान पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। इसमें हमें ये चिन्ह भरने, या तो बड़ा है, बराबर है, या छोटा है। ठीक है, तो इसमें चिन्ह भर लीजिए -2। ठीक, तो इसमें कैसे चिन्ह भरेंगे इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 5 में से 2 जाएंगे, 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। मोड लगा है तो मोड ऐसे ही लगा लो। ये चिन्ह बना है तो इसे ऐसे ही बना लो बॉक्स। इसके बाद 7 प्लस के हैं तो मोड से बाहर आएंगे तो भी यहाँ पर प्लस के आ जाएंगे। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा, ऐसे ही लगा लो। उसके बाद 2 है, ये मोड से बाहर आ जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 2। अब ये 5 प्लस के हैं, मोड से बाहर आएंगे तो कितने आ जाएंगे? 5। उसके बाद ये चिन्ह कोष्टक ऐसे ही लगा लेंगे। और 7 में से 2 घट जाएंगे, 7 में से 2 घट जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 5। तो 5 इधर भी आ गए और 5 इधर भी, तो दोनों संख्याएं क्या है? बराबर है। तो कौन सा चिन्ह लग जाएगा? बराबर का। ठीक है, तो इसमें कौन सा चिन्ह लग जाएगा? बराबर का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड है mod 8 - -3 8 - -3 क्वेश्चन मार्क mod 8 - mod -3। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसे mod 8 - -3 ऐसे ही लिख लेंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद mod 8 माइनस के mod -3। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे पहले मोड के अंदर सॉल्व कर लेंगे तो 8 माइनस क्या हो जाएगा? +3। मोड का चिन्ह ऐसे ही लगा देंगे। उसके बाद बॉक्स बना है, बॉक्स ऐसे ही बना देंगे। ये जो 8 प्लस के हैं मोड के अंदर, तो बाहर आएंगे तो भी प्लस के रहेंगे। ये माइनस का चिन्ह ऐसे ही लगा लीजिए। और ये -3 हैं, मोड के अंदर है तो मोड के बाहर आ जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11 मोड के। उसके बाद ये बॉक्स बना है, ऐसे ही बना लो। 8 में से 3 घट जाएंगे, 8 में से 3 घट जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 5 बच जाएंगे। और ये मोड से बाहर आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 11। बॉक्स बना है तो बॉक्स ऐसे ही बना लो। और इधर क्या आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। तो 11 ज़्यादा है 5 से 11 ज़्यादा है, तो 11 क्या हो जाएंगे? बड़े। तो 11 की तरफ ये मुंह खुला रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही निशान लगा लीजिए सब में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट क्या है? -9 -3 मोड में -9 -3 क्वेश्चन मार्क mod -9 mod 3। ठीक है, mod 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसे -9 -3 मोड में -9 -3 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद mod 9 mod 3 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ये दोनों माइनस के चिन्ह -9 और -3, दोनों माइनस के चिन्ह तो क्या हो जाएंगे? ये जुड़ जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे? 9 और 3 -12 आ जाएंगे, मोड में -12। उसके बाद बॉक्स को ऐसे ही बना लेंगे। माइनस के मोड के अंदर है माइनस, तो क्या आ जाएंगे? प्लस आ जाएंगे, तो यहाँ पर 9 आ जाएंगे। माइनस चिन्ह ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद 3 क्या है मोड के अंदर, तो बाहर आएंगे तो भी प्लस के रहेंगे, 3 आ जाएंगे। अब ये 12 मोड के अंदर है माइनस के, तो माइनस के मोड के अंदर है 12, तो बाहर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बॉक्स ऐसे ही बना लीजिए। और 9 में से 3 घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। ठीक है, तो 6 ज़्यादा है, वो 12 ज़्यादा है 6 से ज़्यादा है 12, तो इधर मुंह खुला रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार सभी में निशान लग जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे का 4th पार्ट क्या है? मोड के 3 - 5 क्वेश्चन मार्क mod 3 mod 5। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो मोड के 3 - 5 ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद मोड के 3 - mod 5। ठीक है,
तो ऐसे क्या करेंगे, 3 में से -5 को घटाएंगे। 3 में से -5 हैं तो 3 में से 5 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, -2 आ जाएंगे। उसके बाद बॉक्स ऐसे ही बना लो। ये मोड के बाहर आएंगे 3 तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। माइनस के ये 5 मोड के बाहर आ जाएंगे तो 5 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये -2 हैं तो मोड के बाहर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। बॉक्स के स्थान पर बॉक्स बना लो। अब 3 में से -5 घटेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। अब -2 से 2 बड़ा है तो इधर 2 की तरफ मुंह खुला रहेगा, ठीक है। तो इसी टाइप के निशान सभी में लग जाएंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसे √2 और √3 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी जैसे √2.1, √2.2, √2.3, √2.4, √2.5, √2.6 ऐसे डॉट करके आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। तो हमें केवल 2 संख्याएं पूछी हैं, तो नीचे क्या लिखेंगे, √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं। 2 अपरिमेय संख्या आप √2 और √3 के बीच हमने ये बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं लिख ली हैं, तो आप इन्हीं में से किन्हीं 2 को लिख लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम पहली और दूसरी को लिख रहे हैं, तो √2.1, √2.2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे, जैसे पहली संख्या आप लिख लीजिए, पहली संख्या। 2 संख्याएं पूछेंगी तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2 और 2.5 के बीच पूछी है तो 2.1 ले लीजिए, 2.1। उसके बाद अपरिमेय संख्या लिखनी है। अगर आपने 2.1 ले लिया तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं दशमलव रूप में कैसी होंगी, ना तो कभी रिपीट होंगी और ना ही कभी ख़त्म होंगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2.1 0 1 0 0, तो ये ना ही कभी रिपीट होंगी, 1 0 0 0, तो ये तो ना तो कभी रिपीट होंगी और ना ख़त्म होंगी, ऐसे डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या लिख लीजिए, क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जैसे 2.3 ले लीजिए, 2.5 से छोटा लेना और 2 से बड़ा, तो 2.3 0 3 0 0 3 0 0 0, ऐसे डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली संख्याएं समझ में आ गई होंगी कैसे लिखी जाती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका एक सूत्र है, यदि a और b 2 धन पूर्णांक हैं, क्या है, यदि a और b 2 धन पूर्णांक हैं तो a और b के बीच एक अपरिमेय संख्या, a और b के बीच एक अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, √ab, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ से, इस सवाल को कैसे लगाएंगे, 1 और 2 क्या है, एक धन पूर्णांक है तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार नीचे लिखेंगे, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या,
एक अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। ठीक है, अंडर रूट ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी का मान लिख दीजिए। ए का मान कितना है 1 गुणे बी का मान कितना है 2। तो यहाँ से 1 का गुणा 2 में हो जा कितने आ जाएंगे, अंडर रूट 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। वो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।